कमाल है यूपी पुलिस, और उससे भी ज्यादा कमाल है यूपी पुलिस का अकाउंट डिपार्टमेंट। साल 2020, तारीख 2 जुलाई, रात का समय, बिकरू कांड, गोलियों की बरसात, 8 पुलिस वाले शहीद, बाकी जख्मी। और अब 2025 यानी 5 साल बाद विभाग ने घायल पुलिस वालों से कहा कि भाई साहब, गोली खाई सुखाई, अब लोन का पैसा भी लौटाओ, नहीं तो सैलरी से काटेंगे 20% हर महीने। वाकई में फर्स्ट एड की सबसे लंबी किस्त योजना होगी जो देश ने देखी है। बिकरू कांड के दौरान घायल हुए पुलिस कर्मियों में कौशलेंद्र प्रताप सिंह, दरोगा सुधाकर पांडे, अजय कश्यप और सिपाही शिवमूरत और अजय सिंह को कानपुर की रिजेंसी जैसे प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। डिपार्टमेंट ने तुरंत इलाज के लिए 6.5 लाख की मदद दी। अब ये मदद कब EMI में तब्दील हो गई है खुद घायल पुलिस वालों को भी नहीं पता। 5 साल की लंबी नींद के बाद विभाग को याद आया कि अरे, जिनको हम बचा रहे थे उनसे तो उधारी भी लेनी थी। फिर क्या था, डिपार्टमेंट ने तपाक से भेज दिया नोटिस कि पैसे लाओ वरना सैलरी से काट लेंगे, वो भी हर महीने 20%। घायल अफसरों की हालत अब दोबारा ICU वाली है। फर्क बस अब इतना है कि अब दर्द गोली का नहीं, EMI का है। इस मामले पर कौशलेंद्र और सुधाकर पांडे बोले कि हम तो अस्पताल में भर्ती थे, लोन अप्लाई किसने किया, हमने तो कोई फॉर्म भरा ही नहीं। अब सवाल ये कि क्या यूपी पुलिस में घोस्ट लोन ऑफिसर भी तैनात है जो ICU में पड़ी पुलिस की ओर से लोन पास करा देते हैं। वहीं इस मामले पर ज्वाइंट कमिश्नर साहब का कहना है कि इलाज का पैसा लोन होता है, ब्याज नहीं लगता, लेकिन EMI बनती है। वाह, मतलब जान पर खेलो, गोली खाओ, इलाज कराओ और बाद में किश्तों में चुकाओ। और हाँ, रिम्बर्समेंट चाहिए तो दवा की बिल, डॉक्टर की पर्ची, CMO को सर्टिफिकेट और शायद डॉक्टर का OTP भी साथ में चाहिए, तब जाकर इलाज का रिम्बर्समेंट मिलेगा। अब सवाल उठता है कि 5 साल बाद अचानक रिकवरी का ख्याल किसे आया? लगता है किसी क्लर्क की अलमारी से अचानक पुरानी फाइल गिरी होगी और चीख पड़ी होगी कि अकाउंटेंट साहब, इन्होंने तो अभी तक पैसा ही नहीं लौटाया। ज्वाइंट कमिश्नर साहब ने कहा कि जांच होगी, पर साहब इतना तो बता दीजिए कि जांच के बाद होगा क्या? अफसरों को पैसे लौटाने होंगे या फिर डिपार्टमेंट के दरवाजों पर चप्पल घिसिंग और घिसिंग तक ही रह जाएंगे? देखिए, प्रकरण की तो मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जीवन रक्षक निधि एक पूल होता है जिसमें कि सरकार कंट्रीब्यूट करती है और तत्कालिक प्रभाव से जैसे ऑपरेशन के लिए किसी की मदद हो, उसके पास पैसे ना, उसको मदद करने के लिए होता है। तो जैसा कि मैंने बताया, एक पूल है, तो ये एक टेम्परेरी लोन की तरह होता है जो आपको लौटाना पड़ता है किस्तों से कट के, इस पर कोई ब्याज नहीं लगता है। तो ये पुलिस हेडक्वार्टर की हमारी व्यवस्था, जहाँ तक मेरा इस मामले में समझना है, ये इन लोगों ने लोन इससे जो लिया है उसको लौटाया नहीं होगा। और तरीका इसका ये होता है कि आप अपना जब इलाज कराते हैं तो इलाज के सारे पेपर, सारे कागजात लगा के जब आप सबमिट करते हैं तो सरकार उसको रिम्बर्समेंट देती है। कहीं ना कहीं चूक हुई है, इस वजह से इनकी रिकवरी आई है। पूरा बिल रिफंड होता है, जो आप बिल लगाएंगे, दवा के बिल लगाएंगे, ऑपरेशन के बिल लगाएंगे, वो CMO द्वारा काउंटर साइन होता है, चाहे 1 लाख का हो, 2 लाख का हो, 10 लाख का बिल हो, पूरा रिफंड होता है। नहीं, अगर ऐसा है तो ये बड़े गंभीर तथ्य हैं और इसमें कंप्लेंट मिलेगी तो हम लोग जरूर जानकारी करा के दंडित करेंगे। कानपुर से रंजन सिंह की रिपोर्ट, UP तक।